अक्सर शादी के 1 या 2 साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन रेशम की शादी को 5 साल हो गए थे और उसे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि उसने अपना इलाज नहीं करवाया, बच्चे के लिए उसने बहुत कोशिश की। शहर का कोई डॉक्टर वैद्य हकीम ऐसा नहीं था जिसे रेशम ने ना दिखाया हो। जिसने जहाँ बताया वहाँ जाकर उसने अपना इलाज करवाया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घरेलू टोटकों से लेकर बड़े से बड़े अस्पताल में पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी निराशा ही हाथ लगी। हर एक अस्पताल का चक्कर काटा, किसी ने मज़ार बताया तो वह वहाँ गई, किसी ने दरगाह बताई तो वह वहाँ भी गई, किसी ने मंदिर मस्जिद बताया तो वह वहाँ भी गई, लेकिन फिर भी उसे बच्चे की खुशी नहीं मिली। वह बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, किसी बात की कमी नहीं थी। सब यही कहते थे कि जब ऊपर वाले का हुक्म होगा तभी बच्चा होगा। रेशम के घर में सास ससुर कोई भी नहीं था, बस रेशम का पति और उसका छोटा देवर था। देवर भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया हुआ था, इसलिए ससुराल में रेशम को ताना सुनाने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी हर औरत को बच्चा तो चाहिए ही होता है, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता है। और इस बात का अंदाज़ा रेशम को 7 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। हर रोज़ रेशम का पति काम से घर आता तो सबसे पहले उसके पास आता था, पर एक दिन जब उसका पति काम से घर आया तो वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और आते ही सीधा कमरे में चला गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। जब रेशम ने पूछा तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उसी दिन रेशम का देवर घर आया था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और देवर अपने साथ मिठाई का डिब्बा भी लेकर आया था। रात को जब रेशम का पति सो गया तो उसके देवर ने मिठाई खाने को दी, जिसे खाकर रेशम के अंदर काम वासना जाग गई और वो बिस्तर पर मर्द की इच्छा करने लगी। फिर वह उठकर देवर के कमरे में गई तो देखा देवर बैठकर मोबाइल चला रहा था। रेशम देवर के पास जाते ही लिपट गई और कहा, तुमने मिठाई में क्या मिलाया था जिससे मेरे अंदर काम वासना की आग लग गई है? अब इसे तुम ही ठंडी करोगे। कहकर वह देवर के कपड़े खोलने लगी। देवर तो पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार था। उसने भाभी को ऐसा झगड़ा जिससे उसके मुंह से सिसकारियाँ निकलने लगीं।